वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये टॉपिक चल रहा है हमारा जैन धर्म, और जैन धर्म की पिछली क्लास में हमने जैन धर्म का जो बेसिक सिद्धांत है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे स्पेशली पार्श्वनाथ के बारे में। आज बातचीत होगी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में। मैंने बोला था कि हम पार्श्वनाथ की चर्चा करेंगे और उसके बाद महावीर स्वामी की चर्चा करेंगे। देखो भाई, पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या होते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पार्श्वनाथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि पार्श्वनाथ जो हैं ये पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, जिनको ऐतिहासिक माना जाता है। इनका जीवन परिचय लेते हैं तो इनके जो पिता हैं पार्श्वनाथ के, ये इनका नाम है अश्वसेन, और अश्वसेन जो है काशी के राजा हैं, ध्यान रखना ये काशी के राजा हैं। माता की बात करें इनके तो माता है इनकी रानी वामा। ठीक है, रानी वामा इनकी माता है, जो कौशलस्थ के राजा नरवर्मन की पुत्री हैं। इनकी एक पत्नी भी है साथियों, और अगर हम पत्नी की बात करें कि पार्श्वनाथ की पत्नी का क्या नाम है, तो इनकी पत्नी का नाम है प्रभावती। लेख थोड़ा सा देख लेना क्योंकि मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। तो इनकी पत्नी का नाम है साथियों प्रभावती। और अगर हम जानकारी लें तो पार्श्वनाथ ने जैसे क्या किया, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग करने के बाद ये चले गए सम्मेद शिखर पे। ध्यान रखना, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा और कहाँ चले गए, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर आज के समय में झारखंड राज्य में पड़ता है। सम्मेद शिखर पे चले गए, और सम्मेद शिखर पे जाने के बाद इन्होंने 83 दिन तक इन्होंने घनघोर तपस्या की, और 83 दिन की घनघोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान हासिल हो गया। ठीक है, जब इनको ज्ञान हासिल हो गया तो ज्ञान हासिल होने के बाद इनको जैन साहित्यों में पुरुषादनियम कहकर पुकारा गया। लिख देता हूं यहाँ पे, पुरुषादनियम, ये इनका नाम फेमस हुआ जैन साहित्यों में। ठीक है, इनके अनुयायी इनको निर्ग्रंथ कहकर भी पुकारते थे। अगर हम ये देखें कि पार्श्वनाथ का जैन धर्म में योगदान क्या है, तो मैं आपको बता दूं इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो योगदान है कि साथियों, जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं। उन 5 महाव्रतों में से पहले 4 महाव्रतों का जो प्रतिपादन है वो पार्श्वनाथ के द्वारा ही किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है सत्य, पहले लिख देता हूं फिर इनकी व्याख्या करूंगा। दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, और 5वां है ब्रह्मचर्य। ये हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत, और 5 में से ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों को दिया है पार्श्वनाथ ने। इनके अर्थ क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सत्य का अर्थ है सदैव सत्य बोलना। ध्यान रखना, सदैव सत्य बोलना। जैन धर्म की खासियत है कि जैन धर्म किसी को तुष्टीकरण करने का प्रयास नहीं करता है। अगर कोई अंधा है तो आप उसे अंधा कहिए, कोई लंगड़ा है तो उसे लंगड़ा कहिए। उसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या उसको अच्छा लगाने के चक्कर में आप ये कहो कि नहीं आप लंगड़े हो लेकिन इतने नहीं हो, आप अच्छी खासी दौड़ लगा लोगे, है ना। अगर कोई काला है तो उसको काला कहिए, कोई गोरा है तो गोरा कहिए। आपको झूठ नहीं बोलना है किसी भी स्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, प्राणियों के साथ किसी प्रकार की हिंसा ना करना। अब सुनने में तो ये आपको छोटी मोटी चीज लग रही होगी कि अरे अहिंसा ही तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैन लोग इस हद तक इसका पालन करते हैं, इस स्तर की अहिंसा का पालन करते हैं कि जो भी जैन सन्यासी होते थे उन सभी ने
खेती करना छोड़ दिया, या जैनी लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। इसलिए खेती करना छोड़ दिया कि जब आप खेती करते हो तो आप खाद डालते हो, हल चलाते हो। अब हल चल रहा है, आप ऊपर ही तो देख सकते हैं। हो सकता है हल चलाते समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस हल के नीचे, उस बैल के नीचे, उस पहिए के नीचे आकर के मर जाएं, तो हिंसा हो रही है ना। तो इसलिए जैनियों ने खेती करना छोड़ दिया। आज के समय में आपको कोई जैनी खेती करता नहीं मिलेगा, सारे के सारे व्यापार करते हुए मिलते हैं, सारे के सारे जैनी। उदाहरण ले लो, आपने नाम सुना हुआ अडानी का, जैनी है, ध्यान रखना, जैन संप्रदाय के हैं। तो इस स्तर की अहिंसा है। और मैं आपको बताऊं कि जो भी जैन सन्यासी होते थे वो रात्रि में कभी भी दिया नहीं जलाते थे, कभी भी। क्यों? क्योंकि रात्रि में अगर उजाला करेंगे, दिया जलाएंगे, तो फिर क्या होगा ये कि उस दिए में आकर के कीड़े मकोड़े घुस सकते हैं, कीड़े मकोड़ों की मौत हो सकती है, उसका पाप उनको लगेगा। इसीलिए ये लोग अंधेरे में रहते थे। इसीलिए जैनियों में आज भी जो सच्चे जैनी लोग हैं, जो अच्छे से इनका पालन करते हैं, वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते। क्योंकि सूर्यास्त के बाद भोजन करेंगे, हो सकता है भोजन में कोई कीड़ा मकोड़ा गिर जाए, आपको दिखाई ना दे, आप उसे खा जाओ, तो हत्या हुए नहीं हो गई। यानी इस स्तर का अहिंसा है इनके पास। क्या कहा जाता है कि महावीर स्वामी जब चलते थे तो उनके आगे 2 लोग झाड़ू लेकर चला करते थे। झाड़ू ये नारियल वाली नहीं, सींग वाली नहीं, वो तो बहुत पैनी होती है। नारियल किसकी? मोर पंखी की, एकदम सॉफ्ट वाली, ताकि उनके पैर के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा आकर के ना मर जाए। इस स्तर की अहिंसा का पालन किया जाता था जैन धर्म में। तो ये कोई साधारण काम नहीं है जो हर व्यक्ति कर लेगा। तीसरा है साथियों अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या है? अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। जैनी लोग इस स्तर की नियमों का पालन करते हैं कि चोरी नहीं करेंगे। अच्छा, चोरी ना करना के अंतर्गत ये नहीं है कि आप किसी दोस्त के रूम पर गए और वहाँ पर उसका ईयरफोन जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ था, आपने उठाया, जिम में रख लिया और चलते बने। लोग ऐसा करते हैं, तो ये तो चोरी, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। इस स्तर की ये लोग बात करते हैं, इस स्तर की चोरी की बात करते हैं कि उसके बारे में सोचना तक नहीं है। यानी आपके मन में ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं ये चीज़ चुरा के अपनी जेब में रख लूँ। अगर ये विचार भी आ गया तो आपका व्रत टूट गया। क्यों? क्योंकि एक बार अगर मन में विचार आ गया तो आप उसे करने के लिए प्रयास भी शुरू करोगे। किसी भी कर्म को करने की शुरुआत सदैव उसको विचार करने से होती है। आप अगर विचार अच्छा करेंगे तो अच्छी तरफ जाओगे, खराब करोगे तो खराब की तरफ जाओगे, सीधी बात है। तो विचार ही नहीं आना चाहिए मन में। इस प्रकार की ये लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, चोरी ना करना। इवन तो मैं आपको बताऊं कि अगर जैन सन्यासी किसी के यहाँ अगर खाने पे गए हैं और उसने उन्हें कमरे में बिठा दिया है और पानी रखा हुआ है गिलास में, तो जैन सन्यासी ये नहीं है कि अगर वो व्यक्ति उस कमरे में नहीं है तो वो पानी पी ले, नहीं। वो पानी तब पिएंगे जब जिसके घर में वो गए हैं वो व्यक्ति आ जाए। उससे पहले अनुमति ली जाएगी कि क्या हम इस पानी को पी लें, तब वो कहेगा हाँ महाराज आप पी लीजिए, तब वो पानी पिया जाएगा। अगर बिना उसकी अनुमति के पानी पी लिया तो ये भी चोरी है। तो इस स्तर के नियम हैं इनके। और चौथा नंबर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है साथियों संपत्ति संचय ना करना। जैनियों के अनुसार अगर आप ज़्यादा संपत्ति संचय कर लोगे तो फिर ईश्वर का ध्यान कब करोगे? फिर तो आपको इसी की चिंता रहेगी कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, इसे कोई लूट ना ले जाए, कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो संपत्ति संचय ज़्यादा नहीं करनी है, बस उतना ही रखना है जिससे आपका जीवन अच्छे से चल सके। तो ये जो 4 आपको महाव्रत दिख रहे हैं ये दिए हैं किसने? पार्श्वनाथ। ठीक है। 5वां जो महाव्रत है साथियों ये है ब्रह्मचर्य। और ये जो ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत है ये दिया है महावीर ने, ध्यान रखना। ये पार्श्वनाथ ने नहीं दिया है, ये किसने दिया है? महावीर स्वामी ने। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है स्त्री संसर्ग से दूर रहना। ठीक है। स्त्रियों के अगर आप संपर्क में रहोगे तो कभी मोक्ष हासिल नहीं होगा। यही बात महावीर स्वामी कह रहे हैं और यही बात कही थी गौतम बुद्धा ने। ठीक है, सेम बिल्कुल। हालांकि उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने ज़बरदस्ती महिलाओं को शामिल कर लिया बौद्ध धर्म में, लेकिन महात्मा बुद्ध महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे जिन महिलाओं को छोड़ करके ये लोग सन्यासी बने हैं, अगर वही बौद्ध धर्म में आ जाएंगी फिर तो हो गया सन्यास का पालन। तो महावीर स्वामी का कहना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, स्त्रियों से दूर रहना होगा। बिना स्त्रियों से दूर रहे आपको मोक्ष हासिल नहीं होगा किसी भी स्थिति में। यानी स्त्री संसर्ग में आप रहोगे तो सांसारिकता में उलझ जाओगे। स्त्रियों के बारे में विचार भी नहीं करना है, देखना भी नहीं है। अगर देखा तो मन में विचार आएगा कि अरे तो मेरे को देख के हंस रही थी, तो चलो इसका पीछा करते हैं, इसका मोबाइल नंबर मिल जाए, इसकी फेसबुक आईडी मिल जाए, दुनिया भर की चीज़ें हैं, व्हाट्सएप नंबर मिल जाए, इसी से चैटिंग करेंगे। लोग ऐसा करते हैं ना आज के समय में। तो ये सब लोग मोक्ष को कभी हासिल नहीं करेंगे, अगले जन्म में इनको वही कुत्ता सुअर बनना पड़ेगा। ठीक है।
तो कहने का अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होगा, स्त्री संसर्ग से दूर रहना होगा अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो। और पार्श्वनाथ का जैन धर्म में योगदान है ये 4 महाव्रत। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे 4 महाव्रत क्या है और 5वां महाव्रत किसने दिया है। तो ये हुआ आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे महावीर स्वामी की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैन धर्म के बारे में मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।